नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 8। दिल्ली के शराब घोटाले की जांच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। इस मामले में सीबीआई ने अब मुख्यमंत्री केजरीवाल को समन भेजा है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। अरविंद केजरीवाल को आज दोपहर 12 बजे सीबीआई का समन भेजा गया और इस खबर के आते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। उनकी लड़ाई सीबीआई के समन से नहीं रुकेगी। इस समन से ना तो हम झुकेंगे और ना ही डरेंगे। और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। और आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह है कि सभी विपक्षी नेताओं को गैस चेंबर में बंद कर दें, एक साथ खत्म कर दें। अभी अभी खबर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी को भी पूछताछ के लिए सीबीआई बुलाने की कोशिश, उनको समन भेजा है। कमाल की बात है। मैं तो आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, गैस चैम्बर में बंद कर दो देश के तमाम विपक्ष के नेताओं को, एक साथ खत्म कर दो नाजी स्टाइल में, कुछ भी ना बचे। आप तानाशाही रवैये से मर्जी से काम करते रहो। आपकी सत्ता जाती हुई आपको दिख रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने इन एजेंसीज को इस परिस्थिति में पहुंचा दिया कि उसको सिर्फ विपक्ष के घर दिखते हैं, जो आपके खिलाफ बोले उनके घर दिखते हैं। और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक खबर चलाई है कि 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने सम्मन करके बुलाया है। कानून अपना काम कर रहा है। हमारे हिसाब से कानून से डरना नहीं चाहिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो, लेकिन अगर आपने किया है तो कानून अपना काम करेगा और कानून को आपको जवाब देना पड़ेगा। के अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि जो भी हुआ है, जो भी डीलिंग हुई है, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है, अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुई है। तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने वहां से जानकारी दी। इस वक्त हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पे हैं, जहां पे अभी से करीब आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे का वक्त रहा होगा जब अरविंद केजरीवाल अपने आवास में दाखिल हुए। और उसके बाद उनके पीछे गोपाल राय भी यहां पर हैं। फिलहाल गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल की बातचीत अंदर में चल रही होगी, लेकिन पार्टी ने अपना पक्ष जरूर साफ किया है। अरविंद केजरीवाल दरअसल भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों में गए हुए थे। उसके बाद यहाँ पर तमाम हमारे जैसे मीडियाकर्मी यहाँ पे इंतजार में थे कि हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी आए, लेकिन जब उनसे कुछ लोगों ने कुछ मीडियाकर्मी ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वहीं गोपाल राय से भी बात करने की कोशिश जब हम लोगों ने की तो उन्होंने भी कोई बात नहीं की। हालांकि पार्टी ने अपना पक्ष जरूर साफ किया है और साथ में जो राघव चड्ढा हैं उन्होंने भी ट्वीट के जरिए कहा है कि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है ईडी सीबीआई की, उस धमकी से हम नहीं डरते। तो सीधे तौर पे पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बैठकों का दौर भी चलेगा और रणनीति भी बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल ये बताना जरूरी है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास में हैं, साथ में गोपाल राय भी यहाँ पे मौजूद हैं और मीडिया से उन्होंने कोई बात फिलहाल नहीं की है। हो सकता है कि कुछ वक्त में ट्वीट के जरिए जो वो सोच रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेके, जब सीबीआई ने उन्हें समन किया है रविवार को 11 बजे वहाँ पहुँचना है, उस पर वो क्या सोचते हैं वो भी हो सकता है कि वो आए। लेकिन पार्टी ने बहरहाल अपना एक पक्ष जरूर फिलहाल साफ कर दिया है। कर्नाटक में बीजेपी की मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उत्तर कर्नाटक के कद्दावर लिंगायत नेता लक्ष्मण सवादी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्हें अथनी से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने एमएलसी के तौर पर भी इस्तीफा दे दिया। अब तक बीजेपी के 5 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें एमएलए और एमएलसी शामिल हैं। शुक्रवार सुबह बीजेपी के बागी लिंगायत नेता लक्ष्मण सवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिखे। बाद में उन्होंने बीजेपी से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया, पार्टी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया
और कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अथनी विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट देगी। इस्तीफा दिया, अभी कांग्रेस ज्वाइन हो रहा हूं। इलेक्शन लड़ने के लिए मैं तैयार हो गए। लक्ष्मण सावदी के अलावा अनुसूचित जाति के विधायक नेहरू ओलेकर, कुमारास्वामी और गुलहट्टी शेखर के साथ कुरबा एमएलसी आर शंकर भी बीजेपी से किनारा कशी कर चुके हैं। कर्नाटका में अनुसूचित जाति के 17% वोट है, लिंगायत 18% और कुरबा 9% के आसपास। नाराज लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार भी हैं और कुरबा नेता ईश्वर अप्पा भी। लौटते हैं लक्ष्मण सावदी की तरफ। 2011-12 में अपने 2 दूसरे साथी विधायकों के साथ लक्ष्मण सावदी अश्लील फिल्म देखते हुए विधानसभा सत्र के दौरान पकड़े गए थे। तब डीके शिव कुमार से लेकर कांग्रेस के सभी नेता लक्ष्मण सावदी को ब्लू बॉय कहकर पुकारते थे। आज कांग्रेस में शामिल होते ही वो ब्लू आइड बॉय हो गए। आखिर कैसे? हमारा विरोध राजनीतिक और वैचारिक हो सकता है, व्यक्तिगत नहीं। मोदी जी तो व्यक्तिगत दुश्मनी निकालते हैं, जो ऐसा वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस से या दूसरे विपक्षी नेताओं से निकाल रहे हैं। हमारा यह मानना है कि हर तरह का विचार समाज में होना चाहिए। बीजेपी की पहली लिस्ट देर से आई। बताया गया कि ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि किसी तरह की अफरा तफरी लिस्ट आने के बाद न मचे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हर तरफ हंगामा बरपा है। बीजेपी की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम फिलहाल खुद को लाचार महसूस कर रही है। ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस मौके का फायदा उठाने में लगी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। संसद भवन में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। उसमें प्रधानमंत्री पहुंचे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्रद्धा सुमन चढ़ाए, वहीं उपराष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें, विपक्ष की नेता कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद थी, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भीमराव अंबेडकर की जयंती लखनऊ में श्रद्धांजलि उनको दी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र आज बनने की अंतिम चरण में चल रहा है। बहुत शीघ्र एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन शिक्षाओं को वास्तव में हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर वंचित, हर दलित, हर शोषित व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ईमानदारी से किसी ने किया तो वह नाम है प्रधानमंत्री मोदी। शोषित, वंचित और ऐसे कमजोर लोगों की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस तरीके से तप कर निकले, उन्होंने समाज का न्याय, समाज का भेदभाव, समाज की तमाम कुरीतियों से लड़कर के वो खड़े हुए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी थी, उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने आज बाबा साहब अम्बेडकर की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। हैदराबाद में स्थापित की गई ये प्रतिमा की ऊंचाई 125 फुट है। प्रतिमा के अनावरण के बाद हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। లోని తర్వాతి ఘట్టం గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में बिहू समारोह में शामिल हुए। समारोह में 11,000 से ज्यादा नृतकों ने बिहू नृत्य किया
और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल भी हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जब विधानसभा चुनाव के लिए मैं यहाँ आया था तो मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब लोग ए फॉर असम कहेंगे। आज असम वाकई A1 राज्य बन गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में रोड शो किया और गुवाहाटी एम्स का भी उद्घाटन किया। आज देश और दुनिया बड़े गर्व के साथ देख रही है। एक तो अवसर इतना बड़ा है, उत्सव इतना बड़ा है, दूसरा आपका जोश और आपका जज्बा ये लाजवाब है। मुझे याद है जब मैं विधानसभा चुनाव के दौरान यहां आया था तो कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब लोग ए से असम बोलेंगे। आज वाकई असम A1 प्रदेश बन रहा है। और आपको बता दें, आज अमित शाह ने बीरभूम में रैली की। उन्होंने अपील की है कि लोग 2024 में बीजेपी को 35 सीटें दें। कहा कि बंगला दीदी भतीजे के जुल्म को बचाने के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल में अगर कमल खिलेगा तो ना रामनवमी पर दंगे होंगे ना ही धमाके। मित्रों, एक बार बंगाल में कमल खिलाइए, ना बम धमाके होंगे, ना रामनवमी पर हमले होंगे, ना अत्याचार होगा, ना घुसपैठ होगी, ना गौ की तस्करी होगी। बंगाल के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है वो भ्रष्टाचार मिटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, 2024 के चुनाव में बाकी की कसर पूरी कर दीजिए। बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। ये दीदी और भतीजा का जो जुर्म है ना जुर्म, जोर से बोलो, है ना जुर्म। ये जुर्म को हटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला आज खाली कर दिया और इससे सरकारी आवास 12 तुगलक लेन से उनका सामान ट्रकों के जरिए 10 जनपद ले जाया गया। राहुल गांधी को तुगलक लेन का ये बंगला सांसद के तौर पर मिला था, लेकिन जब उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई, बीते महीने सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और इसके बाद से उनकी संसद की सदस्यता समाप्त हो गई और लोकसभा की आवास समिति ने उन्हें मकान खाली करने के लिए कहा था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक फुट ओवर ब्रिज गिर गया। बैसाखी के जश्न के दौरान ये हादसा हुआ है। आपको बता दें, हादसे में 80 लोग घायल हुए हैं। 20 की हालत गंभीर बताई गई है, जिनका इलाज चल रहा है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर बेनी संगम एक जगह पड़ती है। वहाँ पर बैसाखी के दिन जो ऐतिहासिक मेला लगता है, स्थानीय लोगों द्वारा वहाँ पर एक लोहे का पुल बनाया गया था देवका से आर पार जाने के लिए। पुल जो है वो 5 से 6 साल पहले बनाया गया, काफ़ी मजबूत पुल था, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जहाँ पर कम से कम भी 80 से 85 लोगों को चोटें आई हैं। 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
6 से 7 लोगों को हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया है और बाकी जहाँ पर हमने चिनैनी में रखे हुए हैं उनकी हम यहाँ पर देखभाल हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर कर रहा है।